साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। प्राचीन समय में किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसे पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी। एक बार उसने अपने मंत्रियों की सलाह से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए नियमित आने लगा। शिक्षा ग्रहण करते हुए राजा को कई महीने गुजर गए, किंतु राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरुजी तो रोज खूब मेहनत करते थे, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं हो रहा था। राजा बड़ा हैरान परेशान। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी उचित नहीं था, क्योंकि वह एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतिभा संपन्न गुरु थे। आखिर एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि महाराज, इस सवाल का जवाब आप स्वयं गुरुजी से ही पूछ कर देखिए। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरुजी के सामने अपनी समस्या रखी। हे गुरुवर, क्षमा करें, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? गुरुजी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। गुरुवर, कृपा करके आप शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, राजा ने विनती की। गुरुजी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान तथा दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर मेरा और आपका रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे ऊंचा होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बैठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको ना तो कोई शिक्षा प्राप्त हो पा रही है और ना ही कोई ज्ञान मिल पा रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन पर बैठाएं और स्वयं नीचे बैठें, तो कोई कारण नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त ना कर पाएं। राजा की समझ में सारी बात आ गई और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और गुरुवर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु के बगैर ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। कहा भी गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीर जी ने भी गुरु को उच्च स्थान दिया है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल लवली गौरांश को सब्सक्राइब करें। ये कहानी अपने प्रिय मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी का आनंद ले सकें।